हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस एग्जाम हम में। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम बात करने जा रहे हैं विद्युत धारा या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। देखो बेटा, फिजिक्स का ये थर्ड चैप्टर है अपने 10th क्लास में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले वाले सेशन में भी मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आंकिक जो क्वेश्चन है वो यहाँ इसी चैप्टर से 100% पूछे ही जाते हैं और सर्वाधिक समस्याएं बालकों को इसी चैप्टर में होती है। तो जिस प्रकार से आपने फर्स्ट सेशन में इलेक्ट्रिसिटी करंट के बारे में पढ़ा, उसका जो मात्रक होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है, किस प्रकार से आप जो डेरिवेशन है न्यूमेरिकल से जिनको सोल्व किया, जिस इजी तरीके से आपको वो चैप्टर समझ फर्स्ट जो सेशन समझ में आया, उसी तरीके से आपके सारे वीडियो आसानी से जो सारे क्वेश्चन है इस वीडियो में आसानी से सोल्व होते रहेंगे। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, अर्थात विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, विभवांतर उत्पन्न क्यों होता है, विभवांतर का विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है, विद्युत परिपथ का निर्माण कैसे किया जाता है, विद्युत निर्माण के लिए जो अपन शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल लेते हैं, रेखा जो आरेख चित्र बनाते हैं वो किस प्रकार से बनाते हैं, और जो आंकिक क्वेश्चन है विभवांतर से रिलेटेड वो अपन किस प्रकार से सोल्व करेंगे, इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो नए आए हैं उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। बेटा इससे पहले कि आज के सेशन को शुरू करें, आप बिल्कुल ध्यान से होकर इस वीडियो को देखें और प्रत्येक चीज है उसे समझे। जहां आपकी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम आपकी प्रॉपर हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बने रहें, क्योंकि आपको अगर मिशन 100 का अपना टारगेट पूरा करना है ना तो उसमें ये जो चैप्टर है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक ऐसा चैप्टर जहां से एक भी नंबर कटने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए जो सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है यही चैप्टर है। तो शुरू करते हैं इस आज के सेशन को, जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं विभव की। देखो बेटा, अपन बात करते हैं विभव या पोटेंशियल होता क्या है। देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे इसकी डेफिनेशंस की, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं तो अपन बात करेंगे एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश या एकांक आवेश को एक इकाई आवेश भी कह सकते हैं। अनंत से विद्युत क्षेत्र में, अनंत से विद्युत क्षेत्र में, अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक, किसी एक बिंदु तक, किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है बेटा? विभव कहलाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखना है, विभव कहलाता है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस क्या होती है कि जो एक इकाई धनावेश है या एकांक धनावेश है उसको अनंत से किसी भी क्षेत्र से अगर अपन विद्युत क्षेत्र में लेके आएंगे तो अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु तक, अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है बेटा उसे हम क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। विभव का मात्रक वोल्ट होगा, ठीक है। तो ये विभव की परिभाषा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, इसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में मैं बात करता हूं विभवांतर की। यहाँ परिभाषा दोबारा तक दी गई, आप देख लेना एक बार। अपन बात करते हैं विभवांतर की। ये इसमें सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और सर्वाधिक पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। विभवांतर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना बेटा। विभवांतर किसे कहेंगे? जैसे अपन ने विभव में बात किया कि एकांक धनावेश को या एक इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु तक, मान लो अपन ने किसी एक बिंदु तक, अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु तक ले आए, बिंदु कौन सा है? ए। यहां पर विभव उत्पन्न हो गया। तो अब अपन बात करेंगे कि विद्युत क्षेत्र में ही जो धनावेश होता है उसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, यहां से यहां ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कह सकता है। या मैं कह सकता हूं कि दो बिंदुओं पर उत्पन्न होने वाले विभव का अंतर, किसी चालक तार के दो बिंदुओं पर उत्पन्न होने वाले विभव का जो अंतर होता है बेटा क्या कहलाता है?
विभवांतर कहलाता है। अगर विभवांतर की परिभाषा देखें तो अपन कह सकते हैं कि एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से, विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है बेटा? विभवांतर कहलाता है। विभवांतर कहलाता। क्लियर है? यानी जो एकांक धनावेश है, एक इकाई धनावेश है, एक इकाई आवेश है, उसको विद्युत क्षेत्र में ही किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। बेटा बात करें विभवांतर की, तो जो विभवांतर का मात्रक है, विभवांतर का जो मात्रक है वो होता है बेटा वोल्ट। विभवांतर का मात्रक वोल्ट। किससे व्यक्त करेंगे? V से। विभवांतर को भी किससे व्यक्त करेंगे? V से। क्लियर? तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। अलेसांद्रो वोल्टा नाम का एक वैज्ञानिक था, उन्हीं के सम्मान में जो विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, उसका जो मात्रक है वो वोल्ट रखा गया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, ये जो मात्रक है इनका विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसका मात्रक कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ जो विभवांतर है उस विभवांतर का मात्रक कौन सा है? वोल्ट विभवांतर का मात्रक होता। क्लियर है? अब अपन बात करते हैं यहाँ इसके फॉर्मूला की, सूत्र की। तो आपने कहा कि जो विभवांतर होता है V, क्या होता है? एकांक धनावेश को, एक इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। मान लो ये किया गया कार्य W है और जो उत्पन्न विभवांतर है वो क्या है? Q है। तो जो उत्पन्न विभवांतर होगा, चालक के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होगा वो क्या होगा? V बराबर W अपॉन Q। क्या होगा? V बराबर W अपॉन Q। यहाँ V का मतलब क्या है? विभवांतर। V का मतलब विभवांतर। V बराबर तो क्या हो गया? विभवांतर। ठीक है, मैं बात करूं W बराबर हो जाएगा कार्य। ठीक है, और Q बराबर क्या होता है? आवेश। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि जो विभवांतर होता है उसका जो मात्रक है वो है वोल्ट। विभवांतर का मात्रक वोल्ट, V से व्यक्त करते हैं। यहाँ जो कार्य का मात्रक होगा, कार्य का मात्रक होता है बेटा जूल। आपने 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है। इसे कैपिटल J से इंग्लिश में व्यक्त करते हैं। ठीक है, मैं बात करूं आवेश, इससे पहले वाले सेशन में, वीडियो में, लेक्चर में पढ़ा था कि जो आवेश होता है उसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। किससे व्यक्त करते हैं? C से। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि मैं एक जूल कार्य, किसी विद्युत परिपथ में एक कूलाम आवेश ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, 1 कूलाम आवेश ले जाने में अगर 1 जूल कार्य किया जाता है तो चालक के सिरों के मध्य जो उत्पन्न विभवांतर है वो क्या कहलाता है? 1 वोल्ट। मैं यहाँ ये परिभाषा दे सकता हूं, 1 वोल्ट किसे कहते हैं? यहाँ विभवांतर की परिभाषा देख लेना, 1 वोल्ट। अपन यहां बात करते हैं 1 वोल्ट क्या होता है। ठीक है, किसे कहेंगे 1 वोल्ट? तो 1 कूलाम आवेश को, 1 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से, विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य 1 जूल है। कितना? 1 जूल है। तो जो उत्पन्न विभवांतर होगा, उत्पन्न
विभवांतर वो 1 वोल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 वोल्ट कहलाता है। ये इस चैप्टर में ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, कई बार एग्जामों में पूछी जा चुकी है, दोबारा पूछी जा सकती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा। अगर आपको ये कहे, ध्यान रखना इसमें ज्यादातर मात्रकों की परिभाषा पूछी जाती है, तो 1 वोल्ट किसे कहेंगे? ये 1 वोल्ट किसके बराबर होगा? जब किया गया कार्य क्या हो? 1 जूल। कितने में? 1 कूलाम आवेश को। जब 1 कूलाम आवेश को ले जाने में 1 वोल्ट कार्य किया जाता है, 1 कूलाम आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। तो ये 1 वोल्ट की परिभाषा क्लियर है, ये ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। देखो इसके बाद में अपन क्या करते हैं? विभवांतर का मापन। विभवांतर की परिभाषा समझ में आ गई आपके? विभवांतर की परिभाषा इजीली समझ में आ गई कि विभवांतर किसे कहते हैं? कि 1 कूलाम आवेश को, सॉरी, एक इकाई धनावेश को या एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य बेटा क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। ठीक है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और वोल्ट या जो विभवांतर है उसका मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखना, विभवांतर का मापन एक उपकरण के द्वारा किया जाता है, उस उपकरण को हम कहते हैं वोल्टमीटर। क्या कहते हैं? वोल्टमीटर। विभवांतर का मापन किसके द्वारा किया जाता है? वोल्टमीटर के द्वारा। और वोल्टमीटर को है ना परिपथ में, वोल्टमीटर को परिपथ में समांतर क्रम में, समांतर पैरेलल या पार्श्व, पैरेलल या पार्श्व क्रम में, पार्श्व क्रम में संयोजित करते, पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं। क्लियर? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो विभवांतर है उसका मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो विभवांतर का जो मापन है वो वोल्टमीटर के द्वारा किया जाता है। परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? पैरेलल क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कल आपने पढ़ा था विद्युत धारा के बारे में, विद्युत धारा, और विद्युत धारा में आपने देखा था कि जो विद्युत धारा का मापन है, विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है? एमीटर के द्वारा। विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा? एमीटर के द्वारा करते हैं। एमीटर धारा का मानती है। इसे परिपथ में कैसे लगाते हैं? श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में। यह भी ध्यान रखना आपको। विद्युत धारा का मापन तो एमीटर के द्वारा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और जो वोल्टमीटर होता है उसे, सॉरी, विभवांतर है उसका मापन वोल्टमीटर के द्वारा किया जाता है, और परिपथ में इसको किस प्रकार से जोड़ा जाता है? पार्श्व क्रम में। अब प्रश्न ये उठता है कि पार्श्व क्रम क्या है और श्रेणी क्रम या सीरीज क्या है? तो इसके बारे में बेटा इसी चैप्टर के अगले पार्ट में अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में अपन पढ़ेंगे कि जो प्रतिरोध होते हैं, जो चालक तार होते हैं, उनका संयोजन किस किस प्रकार से किया जाता है और कैसे कैसे किया जाता है। तो समांतर क्रम क्या होता है, श्रेणी क्रम क्या होता है, इसमें किस प्रकार से प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है, इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आपको यह ध्यान रखना है कि विभवांतर वोल्टमीटर के द्वारा और परिपथ में समांतर क्रम में जुड़ा होता है, विद्युत धारा का मापन श्रेणी क्रम में, और ये परिपथ में किसके द्वारा जुड़ा होता है? श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है और एमीटर के द्वारा। अच्छा, एक चीज और कि किसी विद्युत परिपथ में, मान लो ये विद्युत परिपथ है, कल आपने विद्युत परिपथ का डायग्राम देखा था इस प्रकार से। देखो विद्युत परिपथ को अपन जोड़ते कैसे, विद्युत परिपथ का निर्माण करना सीखते। ये विभवांतर की परिभाषा है, वोल्ट की परिभाषा देख लेना आप। देखो विद्युत परिपथ का निर्माण कैसे होता है, एक बार अपन देख लेते हैं, दोबारा से देखते हैं। कल अपन ने बेसिकली पढ़ा था, फिर भी अपन एक बार और देखते हैं। देखो अगर आपको किसी भी विभवांतर का निर्माण, जैसे मान लो ये बल्ब है, ठीक है, इस बल्ब को प्रज्वलित करना है, इसमें लाइट के द्वारा इसको जलाना है, तो अपन क्या करेंगे? 2 वायर, एक वायर तो यहां, एक वायर आपके यहां इस हिस्से में, एक वायर आप इस हिस्से में, इस हिस्से में जोड़ते हैं। यहां से इस वायर का संबंध अपन ने कर दिया सेल या बैटरी से, सेल या बैटरी से यहां से अपन ने इसको जोड़ दिया एक तो स्विच से ऑन ऑफ करने के लिए, लाइट को कम या ज्यादा या चालू या बंद करने के लिए, और यहां से स्विच का जो दूसरा ऑप्शन था उसे आपका जो सेल या बैटरी थे उसके दूसरे टर्मिनल से जोड़ दिया। ये आपका धन टर्मिनल है प्लस वाला, ये हो गया माइनस। क्लियर है? यहां से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब जलेगा। जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो बल्ब क्या होगी? जलेगा। ठीक, अगर स्विच को ऑफ कर देंगे
तो बल्ब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये विद्युत धारा का जो सतत और बंद पथ दिख रहा है, ये तो क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ। ये तो क्या कहलाएगा, विद्युत परिपथ कहलाएगा। क्लियर है। अब इस विद्युत परिपथ का अगर अपन को निर्माण करना हो शॉर्ट में, तो अपन किस प्रकार से करेंगे, देखो बल्ब के सिंबल के रूप में तो इस प्रकार से चिन्ह बना सकते हैं। बल्ब का सिंबल अपन ऐसे भी ले सकते थे, ऐसे, ठीक है, स्मॉल एम के रूप में। और यहाँ विद्युत धारा का मापन करने के लिए भाई विद्युत धारा, आपको ये कह सकते हैं विद्युत परिपथ का निर्माण कीजिए जिसमें एक तो बल्ब लगा हुआ हो, एमीटर लगा हुआ हो, वोल्टमीटर। तो ये एमीटर श्रेणी क्रम में, ये क्या है, एमीटर किसका मापन करता है, विद्युत धारा का। ये क्या है, स्विच, ये क्या है, स्विच। इस स्विच का प्रतीक अपन ने इस प्रकार से ले लिया। ऑन की स्थिति में स्विच इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। मैं बात करूं ये वाला, तो ये हो जाएगा आपके लिए बैटरी, सेल या बैटरी। तो सेल और बैटरी के रूप में सिंबल ये ले लिया, बल्ब का सिंबल ये ले लिया। मतलब अपन को अगर कॉपी में किसी विद्युत परिपथ का निर्माण करना है, तो अपने पास जितने भी अवयव है, विद्युत परिपथ के निर्माण के लिए जितने भी अवयव है, उनके अपन सिंबल्स को उपयोग में, प्रतीक के रूप में उनका उपयोग करते हुए विद्युत परिपथ का निर्माण करना होता है। अब कौन कौन से प्रतीक है मैं डिटेल से बताता हूं आपको एक बार कि किसका कौन सा प्रतीक लेना। अच्छा एक चीज और, दूसरा कि विद्युत परिपथ में विभवांतर उत्पन्न करना है। विद्युत परिपथ में विभवांतर उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक है, विभवांतर उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। कब विभवांतर उत्पन्न होगा, अपन ने कहा जब विभव आएगा। विभव कब आएगा, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। और विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए क्या आवश्यक है, सेल या बैटरी। तो क्या आवश्यक है, सेल या बैटरी। अगर आपको एग्जाम में ये पूछे कि किसी विद्युत परिपथ में विभवांतर कब उत्पन्न होता है, तो विभवांतर किसके कारण उत्पन्न होता है, सेल या बैटरी के कारण। सेल या बैटरी के कारण किसी विद्युत परिपथ में विभवांतर उत्पन्न होता है। और विभवांतर यानी विभव में अंतर के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने का कारण क्या है, विभवांतर उत्पन्न होगा। अगर विभवांतर उत्पन्न नहीं होगा तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब कितनी विद्युत धारा, जितना विभवांतर होगा, जितना विभवांतर उत्पन्न होगा, ठीक है, जितना विभवांतर उत्पन्न होगा उतनी ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी, उतनी ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। समझ रहे हो इस चीज को। यानी अगर किसी विद्युत परिपथ में विभवांतर कम मात्रा में उत्पन्न हुआ, विभवांतर कम होने का मतलब, देखो ध्यान रखना, विभवांतर उत्पन्न करने के लिए सेल या बैटरी अपनी एनर्जी का प्रयोग करता है। जब सेल या बैटरी की ऊर्जा खर्च होती है, सेल और बैटरी की ऊर्जा का उपयोग होता है, उसके द्वारा विभवांतर उत्पन्न होता है। और सेल और बैटरी के द्वारा जितना विभवांतर उत्पन्न होगा उतनी उसमें क्या प्रवाहित होगी, विद्युत धारा। जितना विभवांतर होगा उतनी विद्युत धारा। अगर विभवांतर का मान कम है तो विद्युत धारा भी कम प्रवाहित होगी, और अगर विभवांतर का मान ज्यादा है तो विद्युत धारा भी अधिक प्रवाहित होगी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना बेटा, कि अगर आपको ये पूछे कि विद्युत धारा और विभवांतर में क्या संबंध है, तो जो विभवांतर होता है और जो विद्युत धारा होती है वो एक दूसरे के समानुपाती होती है, ठीक है। पढ़ेंगे आगे वाले टॉपिक में ओम का नियम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे अपन, ओम का नियम। ओम का नियम ये इस चैप्टर का सबसे मुख्य भाग है। अगर आपको ये नहीं आता तो इससे पहले वाला और इसके बाद वाला दोनों ही चीजें समझ में नहीं आएगी आप। तो ओम का नियम क्या होता है और ये विभवांतर और धारा से किस प्रकार से निर्भर होता है, अपन आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अपन ये देखते हैं। तो क्या होगा, अगर आपको ये पूछे कि किसी विद्युत परिपथ में विभवांतर उत्पन्न करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, सेल या बैटरी की। कैसे कि विभवांतर उत्पन्न करने के लिए सेल और बैटरी अपनी ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जितना ज्यादा विभवांतर उत्पन्न होगा परिपथ में उतनी ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगी, जितना कम विभवांतर होगा उतनी ही कम विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अच्छा एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज और एक ध्यान रखना, आपने बात किया कि जो धारा का मापन है, धारा का मापन तो किसके द्वारा करते हैं, एमीटर। कौन से क्रम में जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में, ठीक है। अच्छा ये विशेष रूप से ध्यान रखना, आपको ये पूछा जाता है कि विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है, एमीटर के द्वारा। और एमीटर किस में क्रम में जुड़ा होता है, परिपथ में, श्रेणी क्रम में। एक आपको ये पूछा जाता है कि एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, एमीटर का प्रतिरोध, ठीक है। किसी विद्युत परिपथ में एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। अगर किसी को पता हो, कहीं से भी पढ़ के आए हो, मुझे बताएं।
वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अधिकांशतः आपको बताई नहीं जाती है, हो सकता है बुक में हो या नहीं हो, लेकिन ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है और कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आपको विशेष रूप से ध्यान होना चाहिए कि अपन कौन से एमीटर का प्रयोग करेंगे जिसका प्रतिरोध कितना हो, लगभग शून्य, लगभग शून्य, यानी एमीटर का जो प्रतिरोध होता है, एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, नगण्य होता है, ठीक है, नगण्य होता है, जिसकी गणना नहीं हो, लगभग जीरो, शून्य के आसपास। जितना कम प्रतिरोध होगा उतनी ज्यादा धारा प्रवाहित होगी। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, संबंध के बारे में भी। फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि धारा का मापन एमीटर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध कितना होता है, नगण्य होता है, शून्य होता है, ठीक है। इसके बाद भी अपन ने बात किया जैसे विभवांतर का, विभवांतर का, विभवांतर का मापन कौन करता है बेटा, विभवांतर का मापन किसके द्वारा, वोल्टमीटर के द्वारा, वोल्टमीटर, ठीक है। वोल्टमीटर को परिपथ में, समांतर क्रम में, कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई बता पाए कि वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अगर आप में से कोई भी बच्चा ये बता पाए कि वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। अगर मेरे को यहां विभवांतर लगाना हो, इसका विभवांतर मापना हो, तो मैं विभवांतर यहां लगाऊं। विभवांतर को अपन पैरेलल क्रम में लगाते हैं। पैरेलल क्रम का मतलब हो गया कि यहां पर मान लो ये वायर आके जुड़ा हुआ है, यहां पर ये वायर आएगा, अगर मेरे को इसका विभवांतर नापना हो तो मैं वी यहां लगाऊं, ठीक। ये क्या है, वोल्टमीटर, वोल्टमीटर, ठीक है। वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, आप में से अगर किसी को यह पता हो कि वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अगर किसी को पता हो तो बता सकता है। तो वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है बेटा अनंत, ध्यान रखना, वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। एमीटर का शून्य या नगण्य होता है, वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। क्लियर है। तो ये हो गया विद्युत परिपथ का निर्माण। अच्छा, विद्युत परिपथ के निर्माण में कौन कौन से अवयव काम में लेते हैं, देखो अपन इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। विद्युत परिपथ के निर्माण के लिए जो अवयव अपन को काम में लेने हैं, उनको जो वास्तविक रूप से अपन नहीं लगा सकते, उनका उपयोग किस रूप से करना है, देखो ध्यान देना। विद्युत परिपथ निर्माण के अवयव, ठीक है। जैसे विद्युत परिपथ के निर्माण के लिए सबसे पहले तो क्या चाहिए, सेल। तो सेल का सिंबल क्या आएगा, इस प्रकार से, एक बड़ी रेखा खींचनी है धनावेश के रूप में, एक छोटी रेखा खींचनी है ऋणावेश के रूप में। ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको विद्युत परिपथ का निर्माण करने के लिए कहा जाए तो आप सेल का डायग्राम थोड़ी बनाओगे, हर बार सेल का डायग्राम नहीं बना सकते, तो आपको शॉर्ट के रूप में प्रतीक बनाना है इस प्रकार से, जिसमें जो बड़ी रेखा है वो धनावेश को दर्शाएगी, छोटी रेखा ऋणावेश को दर्शाएगी। अगर आपको ये कहे एक बैटरी या उससे ज्यादा सेलों का संयोजन दर्शाना हो, तो देखो इस प्रकार से, ये प्लस था, यहां से प्लस के पास में ये माइनस, एक सेल, दो सेल, अगर तीन सेलों का संयोजन हो तो तीन, और ये, ठीक। इस प्रकार से अगर आपको ये कहे कि तीन सेलों की बैटरी का एक विद्युत परिपथ बनाई है, तीन सेल, दो के लिए कहे दो, तीन, एक के लिए कहे एक, ध्यान रखना। आपको जो के अंग्रेजी में एच आता है वो एच बनाना है, लेकिन उसमें एक जो लाइन है वो बड़ी रखनी है, एक लाइन छोटी रखनी है। छोटी लाइन हमेशा ऋणात्मक चिन्ह को दर्शाएगी, बड़ी लाइन धनात्मक चिन्ह को दर्शाएगी। एच बना देना है, कैपिटल एच, जिसमें एक लाइन बड़ी और एक लाइन छोटी होगी। छोटी लाइन माइनस की होगी, माइनस वाला प्लस के साथ संयोजित होता है, प्लस वाला माइनस के साथ संयोजित होता है। बड़ी रेखा को आप प्लस में, छोटी रेखा को माइनस के रूप में दर्शाना। क्लियर है। मैं बात करता हूं प्लग या कुंजी या स्विच बंद रूप में, मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, इस प्रकार से, या आप इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे। क्लियर है। ये स्विच के लिए बना सकते हैं, ठीक है। अगर ऑन की स्थिति में है तो ऑन की स्थिति में अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। प्लग या स्विच, ये खुला, खुला, बंद नहीं, खुला, बंद तो अपने बनाई दिया इस प्रकार से, ये खुला, या कुंजी ऑन है। मैं बात करूं तार संधि की, तार संधि कैसे बनानी है, ये एक वायर गया,
दूसरा इस प्रकार से, या एक बार किसी भी प्रकार से तार से, ये सिंबल है, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर एक विद्युत सेल के लिए कहे तो इस प्रकार का सिंबल बनाना है। अगर आपको एक सेल या सेलों का संयोजन कहे, दो या दो से ज्यादा हो, तो आप इस प्रकार से सेलों का संयोजन दर्शा सकते हैं। तीसरी अगर बात करें प्लग, कुंजी या स्विच के लिए, इस प्रकार से खुला और बंद स्विच, और तार संधि के लिए इस प्रकार से। ठीक है, आगे देखिए, बिना तार संधि के या बिना संधि के तारों की क्रॉसिंग किस प्रकार से, इसमें आप कर सकते हो या तो ये इस प्रकार से, ठीक है, या आप कर सकते हो इस प्रकार से। ठीक, ये तारों की क्रॉसिंग आपको दर्शानी है, या तो इस प्रकार से बगैर किसी बिंदु के, ठीक है, क्योंकि ये जॉइंट नहीं है, बिना जॉइंट के तारों का क्रॉसिंग है। ठीक है, विद्युत बल्ब का निर्माण कैसे करोगे, इस प्रकार से, ये विद्युत बल्ब का सिंबल है। ठीक है, इसी प्रकार से परिवर्तित प्रतिरोधक या धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक के लिए आप क्या बनाओगे सिंबल, या तो ये वाला बना दो या फिर ये धारा नियंत्रक का सिंबल हो जाएगा। क्लियर है। मैं बात करूं एमीटर, एमीटर के लिए आपको सिंबल लेना है ए। ठीक है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। वोल्टमीटर, वोल्टमीटर के लिए सिंबल लेना है वी। ठीक है, इस प्रकार से एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। एक आपके होता है चालक तार, चालक तार, अगर आपको चालक तार बनाना हो तो इस प्रकार से, ठीक, ये चालक तार हो गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके लिए विद्युत परिपथों के अवयव है जिनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे ओम के नियम में भी काम आएंगे, परिपथों के संयोजन में भी काम आएंगे, शक्ति में भी काम आएंगे। पीछे जब आपको डायग्राम पूछा जाएगा कि किसी विद्युत परिपथ का आरेख, एक ऐसे विद्युत परिपथ का आरेख चित्र बनाइए जिसमें एक बल्ब, एक वोल्टमीटर, एक एमीटर, दो सेल और कुंजी लगे हुए हो। तो ऐसे डायग्राम बनाने के लिए आपको लिए ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, कैसे बना पाओगे, देखो एक बार अपन देख लेते हैं इसमें। आपको क्या कहा, दो सेल, दो सेल, एक कुंजी, बल्ब और एमीटर। ठीक है, इनका उपयोग करते हुए एक विद्युत परिपथ का चित्र बनाइए। तो सबसे पहले आप बना दो बल्ब, लो सा ये बल्ब हो गया। ठीक है, यहां अपन लगा देते हैं इसके मापन के लिए एमीटर श्रेणी क्रम में लगाते हैं, ये माइनस। ठीक है, कितने सेल है, दो सेल, बड़ी रेखा प्लस, यहां से ये एक सेल और यहां से ये दो सेल और ये माइनस। ठीक, क्या लगाना है, कुंजी, और बंद या चालू नहीं दी, अपन किसी भी प्रकार से लगा सकते। ये बन गया एक विद्युत परिपथ का। आपको ये कहता है वोल्टमीटर में लगाओ, इसमें क्या लगा हुआ हो, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर को समांतर क्रम में लगाते हैं, यहां अपन ये लगा देते हैं वोल्टमीटर, प्लस और माइनस। ठीक है, ये वोल्टमीटर भी लगा दिया। तो अपन को जैसा भी कहे, जिस भी प्रकार से विद्युत परिपथ का निर्माण करने के लिए कहे, अगर आपको ये अवयव याद है किसका सिंबल क्या होता है, तो आप उस हिसाब से विद्युत परिपथ का आरेख चित्र बना सकते। क्लियर। देखो अब अपन बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की, कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये सिंबल से आप एक बार और देख लेना। आप देखो बेटा, आंकिक क्वेश्चंस की बात करते हैं, आपको कैसे सॉल्व करना है। यदि किसी विद्युत परिपथ में 10 कूलाम आवेश, ध्यान रखना पर्सन लिखना आना चाहिए, क्या दिया है, आवेश, Q बराबर 10 कूलाम। ठीक है, ले जाने में 5 जूल कार्य, क्या दिया है, कार्य मतलब W बराबर 5 जूल। ठीक है, तो चालक का विभवांतर ज्ञात कीजिए, विभवांतर मतलब V ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आपने पढ़ा था V बराबर क्या होता है इन सूत्रों के अकॉर्डिंग, V बराबर W अपॉन Q। मुझे बताइए W का मान कितना है बेटा, 5, Q का मान कितना है, 10। अगर आप इसे सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। तो V का मान कितना आ जाएगा, 1/2 का मतलब 0.5 वोल्ट। ठीक है, ये जो मात्रक लिख रहे हैं, मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके हाफ नंबर कट जाएंगे अगर आपने मात्रक नहीं लिखा तो। सिंपल है, यानी देखो अगर आपको सोल्व करना है, आपने पढ़ा है V बराबर W अपॉन Q। अगर आपको W पूछ लेता तो सूत्र क्या होता था, W बराबर VQ। अगर आपको Q पूछ लेता तो यहाँ क्या हो जाता है, W अपॉन V। ठीक है, आपने एक विद्युत धारा में पढ़ा था I बराबर Q अपॉन T। ठीक है, अगर आपको Q ज्ञात करना होता तो आप क्या करे थे, I
इंटू टी, या अगर आपको टी ज्ञात करना होता तो आप क्या करते थे, क्यू अपॉन आई। ठीक है, तो 3 इसके 3 इसके। इसके अलावा क्यू बराबर क्या हो सकता है, फर्स्ट से कंसेप्ट में पढ़ा था, क्यू बराबर क्या होता है एन ई। ई बराबर क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम आवेश होता। क्लियर है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखो बेटा आगे क्वेश्चन नेक्स्ट किस प्रकार से, देखो ये कह रहा है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदु, क्या दिया है V बराबर 12 वोल्ट, सीधा सा प्रश्न लिखते जाओ। दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को, ये कह रहा है Q बराबर कितना है 2 कूलाम आवेश ले जाने में कितना कार्य, क्या पूछ रहा है कितना कार्य, मतलब ये कह रहा है W बराबर कितना। ठीक है, तो आपको पता है V बराबर W अपॉन Q या W बराबर VQ। ठीक है, तो W बराबर V कितना है 12 और Q कितना है 2, 12 दूना मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। किस में आएगा आंसर, जूल में। किस में आएगा, जूल में। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें ध्यान रखना, आपको ढंग से तरीके से ध्यान रखना है। ठीक, अच्छा यहां आपको अगर ये प्रश्न ये पूछ लेता चेंज करके, ये कह देता कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 इलेक्ट्रॉन ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो इस बार आप क्या करते हैं, V बराबर 12 वोल्ट। ठीक है, इस बार Q बराबर दिया नहीं, इलेक्ट्रॉन दिए 5, तो N बराबर 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या ज्ञात करना है W, आपको पता है W बराबर क्या होता है VQ। आपके पास V तो है, क्या Q है नहीं है, तो Q का मान कैसे ज्ञात करोगे, आपको पता है Q बराबर क्या होता है NE, और एक E बराबर क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो आप क्या करोगे, Q बराबर N का मान कितना है 5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, ये Q का मान आ गया। अब किसका मान ज्ञात करना है W, तो W बराबर क्या करोगे VQ, V का मतलब 12 इंटू 5 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। W बराबर 12 को 5 से गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 60 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 19। अगर आप और मल्टीप्लाई करना चाहें W बराबर, तो 16 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 से 96। ठीक है, 10 इंटू 10 की पावर 19, तो ये आपके पास W बराबर क्या आ जाएगा 96 इंटू 10 की पावर 19 जूल। मतलब अगर आपको Q नहीं दे, अगर आपको Q नहीं दे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दे, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E का मान रख के भी आप W निकाल सकते हैं। ये चीजें वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको थोड़ा ध्यान से तरीके से इनको देखना है। ठीक है, आई थिंक आपको जो चैप्टर है बहुत अच्छे से तरीके से समझ में आया होगा। देखो बेटा, तो ये था आपका विभव और विभवांतर। विभव किसे कहते हैं, विभवांतर किसे कहते हैं, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, विभवांतर का मापन किसके द्वारा करते हैं, विभवांतर को परिपथ में किस प्रकार लगाया जाता है, और विभवांतर के ऊपर आधारित जो आंकिक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स है, उनको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। इसके अलावा आपने देखा कि जो विभवांतर है और जो अवयव है उनके द्वारा विद्युत परिपथ का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, विभिन्न प्रकार के अवयवों का आपने रेखा चित्र भी देखा। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको एक बार इसका क्विक रिवीजन करना है ताकि आपको दोबारा से इस चैप्टर को नहीं पढ़ना पड़े, और आपकी बुक में विभव और विभवांतर से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस है आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करना। अगर नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको उनके आंसर बता दूं। ठीक है, और अच्छे से उनको प्रॉपर रूप से आपको समझाया जाएगा। मेरा दावा और गारंटी है आपने बराबर गाइडेंस में जैसा कहा, अगर उसी के अनुसार कार्य किया तो इस चैप्टर से आपका एक भी नंबर कहीं नहीं जाएगा। मैं कह रहा हूं 1/4 नंबर भी नहीं कटने दूंगा मैं, अगर आपने बराबर मेरे मेहनत की तो। ठीक है, तो अब आपसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो रहेगा ओम का नियम। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का जो पॉइंट है ओम का नियम, और 100% यहां से 3 से 4 नंबर का एक क्वेश्चन प्रति वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और अधिकांश बच्चे यही गलती करके आते हैं। तो मैं आपको इस तरीके से वो क्लास लूंगा कि आपके प्रतिरोध से संबंधित, ओम के नियम से संबंधित एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो।
तो आप तैयार हैं इसके लिए? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।